दोस्तों, कहानी है चार दोस्तों की। चारों दोस्त एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में मुंबई में काम करते हैं। चारों मुंबई के ही रहने वाले हैं। चारों की दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। चारों के नाम विनय, रमेश, मोहन और विजय है। चारों हमेशा एक साथ टाइम स्पेंड करते। जब भी ऑफिस से छुट्टी होती, चारों कभी पार्टी के लिए चले जाते, कभी एक साथ कहीं आउटिंग पर निकल जाते। चारों को एक साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। चारों साथ में बहुत खुश रहते थे। चारों की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए चारों और खुलकर एंजॉय कर पा रहे थे। चारों के वर्क परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे थे, जिससे ऑफिस के भी जो बॉस थे चारों से खुश रहते थे। इस वजह से भी चारों अपने लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर पाते थे, क्योंकि चारों के ऊपर बहुत ही अधिक वर्कलोड नहीं रहता था। चारों को घूमना फिरना बहुत पसंद था, इसलिए जब भी कभी चारों को समय मिलता, ऑफिस से छुट्टी लेके चारों घूमने के लिए निकल जाते थे। चारों मिलकर प्लान बनाते हैं गोवा जाने का। सोचते हैं कि गोवा जाएंगे, पार्टीज करेंगे, बीच पे मस्ती करेंगे और 4-5 दिन में घूमकर वापस आ जाएंगे। चारों अपने बॉस के पास जाते हैं और बॉस से छुट्टी मांगते हैं। बॉस उनके काम से क्योंकि बहुत खुश रहते थे, चारों को छुट्टी दे देते हैं। चारों बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अब तो हम लोग गोवा जाकर खूब मस्ती करेंगे। चारों फ्लाइट टिकट बुक करते हैं और नेक्स्ट डे ही गोवा के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि ऑफिस में 5 दिन की छुट्टी मिल चुकी थी, चारों सोच रहे थे कि 5 दिनों तक लगातार हम लोग गोवा में खूब मस्ती करेंगे और उसके बाद रिटर्न आ जाएंगे। चारों शाम के वक्त गोवा पहुंचते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लाइट था वो दोपहर के समय में था। उनको पहुंचते पहुंचते शाम तक का समय लग जाता है। चारों एक होटल में कमरा लेते हैं और रुक जाते हैं। शाम का समय था, चारों अपने होटल से नीचे उतरते हैं और उनके होटल में ही नीचे पार्टी चल रहा था। चारों पार्टी में शामिल होते हैं और पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। पार्टी में नाचते हैं, ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। चारों इतनी मस्ती करते हैं कि चारों बहुत थक जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि सुबह हम लोग बीच पर चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। चारों फ्रेंड्स आपस में कहते हैं कि अभी हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर हमें बीच पर भी जाना है। चारों मॉर्निंग में उठकर बीच जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। चारों प्लान बनाते हैं कि समुद्र में हम लोगों को नहाना भी है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा कपड़े लेकर चलते हैं। चारों एक्स्ट्रा कपड़े ले लेते हैं और बीच के लिए निकल जाते हैं। चारों बीच पर पहुंचते हैं और फिर मस्ती करने लगते हैं। पानी के साथ खेलना, दौड़ना, कूदना, चारों को बहुत मजा आ रहा था। चारों में एक सोहन नोटिस करता है कि थोड़ी सी दूर में जहां पे चारों मस्ती कर रहे थे, बगल में एक लड़की बीच पर बैठी थी और बिल्कुल अकेली थी। और काफी देर से वो लड़की वहां पर बैठी हुई थी। चारों मस्ती कर रहे थे बीच के सामने, और थोड़ी सी दूर मीन्स 20 मीटर की दूरी पर एक लड़की बीच पर बैठी हुई थी और समुद्र की तरफ देख रही थी। सोहन उस लड़की को देखता है। वो लड़की सोहन को देखकर स्माइल करती है। सोहन को कुछ समझ में नहीं आता है कि लड़की स्माइल क्यों कर रही है मुझे देखकर, मैं तो उसे जानता तक नहीं। फिर सोहन इग्नोर करते हुए मस्ती में लग जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने लगता है, खूब मस्ती करता है। लेकिन जब भी सोहन की नज़र उस लड़की पर जाती, वो लड़की सोहन को देखकर स्माइल करती। काफी देर बीत जाने के बाद भी वो लड़की वहीं बैठी रहती। सोहन सोचता है कि उन्हें अपने फ्रेंड्स को ये बात बतानी चाहिए। सोहन अपने तीनों फ्रेंड्स को अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो, वहां पे जो लड़की बैठी हुई है वो बार बार मुझे देखकर स्माइल कर रही है। तीनों दोस्त सोहन का खूब मजाक उड़ाते हैं। तीनों दोस्त कहते हैं कि लगता है वो लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है, तुमसे प्यार करने लगी है, जा तू जाकर बात कर। बैचलर्स में अक्सर ऐसी बातें हुआ करती है। सोहन सोचता है मुझे उस लड़की से जाकर बात करनी चाहिए।
हो सकता है वो लड़की मेरी फ्रेंड बनना चाहती हो, इसलिए मुझे बार बार स्माइल दे रही हो। अगर मैं जाकर बात नहीं करूंगा तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। सोहन हिम्मत जुटाकर उस लड़की के पास चला जाता है और कहता है हाय। वो लड़की कहती है हेलो। जी आप मुझे जानते हो। वो लड़की कहती है नहीं, बट आप बहुत क्यूट हो। सोहन स्माइल करता है और कहता है थैंक यू, आप भी बहुत क्यूट हो। उसके बाद लड़की कहती है कि आप यहाँ पर बैठ सकते हो। सोहन उस लड़की के बगल में बैठ जाता है। फिर दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है, बातचीत होने लगता है। उस लड़की का नाम जूली था। जूली और सोहन में बहुत सारी बातें होती है। जूली एक होटल का नाम लेती है और कहती है मैं इसी होटल में रुकी हुई हूँ, 213 नंबर कमरा, और मैं रोज सुबह बीच पर आकर बैठती हूँ। सोहन कहता है कि ठीक है, कल मैं फिर से इसी बीच पर आऊंगा, तुम जरूर आना, हम लोग बैठकर बातें करेंगे। जूली कहती है ठीक है। उसके बाद चारों दोस्त होटल की ओर चले जाते हैं। उसके बाद चारों होटल में दिन भर पार्टीज करते हैं, खाते पीते हैं और फिर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। जैसे मॉर्निंग होती है, सोहन को याद आता है कि उसे बीच पर जाना है, क्योंकि उसने जूली को कहा था कि मैं कल फिर आऊंगा। सोहन अपने तीनों दोस्तों को बताता है कि हम लोगों को फिर से बीच पर चलना चाहिए मस्ती करने के लिए, और मैंने जूली को कहा भी है कि मैं कल बीच पर आऊंगा। तीनों दोस्त सोहन का खूब मजाक उड़ाते हैं। तीनों सोहन का खूब मजा लेते हैं कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया है, तुम उससे मिलने जा रहे हो। ऐसी बातें तीनों दोस्त सोहन को छेड़ने के लिए कर रहे थे। फिर चारों उसी बीच पर जाते हैं जहां पर जूली से सोहन की मुलाकात हुई थी। जैसे ही वो चारों दोस्त बीच पर पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं जूली पहले से उस बीच पर बैठी हुई है। सोहन जूली के पास जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद जूली कहती है कि अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं बुलाते। फिर सोहन अपने तीनों फ्रेंड्स को भी बुलाता है। फिर चारों फ्रेंड्स और जूली एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। फिर चारों एक साथ मस्ती भी करते हैं समुद्र में। जूली अब उनके ग्रुप की फ्रेंड बन चुकी थी। दिन भर चारों दोस्त और जूली एक साथ ही समय स्पेंड करते थे। शाम में जूली अपने होटल चली जाती थी और चारों दोस्त अपने होटल। लेकिन दिन भर साथ में घूमना, बीच पर समय स्पेंड करना, पार्टीज करना, सब कुछ एक साथ होने लगा था। चारों दोस्त गोवा में स्कूटी रेंट पर लिए हुए थे, जिस पर चारों जूली के साथ घूमते थे। और शाम के वक्त में सोहन अपनी स्कूटी से जूली को उसके होटल ड्रॉप करके अपने होटल वापस आ जाया करता था। इस तरह 4 दिन गुजर जाते हैं। चौथे दिन शाम में जब सोहन स्कूटी पार्क कर रहा था, तब दिखता है कि जूली का हैंडबैग स्कूटी में ही रह गया है, जो स्कूटी के सीट के जस्ट आगे लटकाया हुआ था। सोहन कहता है ये मुझे जूली को देना होगा। अपने तीनों फ्रेंड्स को सोहन कहता है कि ये जो हैंडबैग है वो जूली का है और मेरी स्कूटी में छूट गया है, मुझे जाकर ये देना होगा, क्योंकि कल हम सभी को वापस मुंबई जाना है, वरना ये हैंडबैग हमारे ही पास रह जाएगा। तीनों दोस्त सोहन को कहते हैं ठीक है, चला जा और ये हैंडबैग जूली को देकर आ। सोहन स्कूटी से हैंडबैग देने के लिए जूली जहां रुकी थी उस होटल की तरफ जाने लगता है। 20 से 25 मिनट स्कूटी चलाने के बाद सोहन उस होटल के पास पहुंचता है और रिसेप्शन के पास जाकर कहता है कि 213 नंबर कमरे में जो लड़की रुकी हुई है उससे मुझे मुलाकात करना है, उसका हैंडबैग मेरे स्कूटी में छूट गया है, अगर आप उन्हें बुला दे तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं उनको उनका हैंडबैग दे दूंगा। सभी रिसेप्शन वाले सोहन को घूर घूर कर देखने लगते हैं। सोहन कहता है क्या हुआ, आप 213 नंबर वाली लड़की जिनका नाम जूली है, आप उनको बुला दीजिए, उनका हैंडबैग मेरी स्कूटी में शाम में छूट गया है, जो मैं उन्हें वापस करना चाहता हूं। रिसेप्शन वाले सोहन को बहुत ही आश्चर्यजनक निगाहों से देख रहे थे।
सभी कहते हैं कि सर आप जिस जूली की बात कर रहे हैं उसकी मृत्यु 4 दिन पहले ही हो चुकी है और वो 213 नंबर कमरे की खिड़की से नीचे गिर गई थी, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी वजह से 213 नंबर कमरे को अभी सील कर दिया गया है। पुलिस किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है। सोहन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, 4 दिनों से जूली हम लोगों के साथ घूम रही है। सोहन कहता है कि मेरे और 3 फ्रेंड्स हैं जो गोवा में रुके हुए हैं मेरे साथ, और हम लोग 4 फ्रेंड्स और जूली साथ में ही 4 दिनों से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि 4 दिन पहले ही जूली की मृत्यु हो चुकी है। सोहन कहता है कि जिस लड़की की डेथ हुई है सर वो लड़की नहीं, कोई और जूली है जो हम लोगों के साथ 4 दिनों से घूम रही थी। सोहन अपना स्मार्टफोन निकालता है जिसमें जूली के कुछ फोटोग्राफ्स थे, सेल्फी फोटोग्राफ्स, जो सोहन ने जूली के साथ लिए थे, और अपने स्मार्टफोन से रिसेप्शन वालों को सोहन दिखाते हैं। चारों देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो फोटोग्राफ में जो लड़की थी उसी लड़की की मृत्यु 4 दिन पहले हुई थी। न चारों को कुछ समझ में आ रहा था और ना ही सोहन को। तभी वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, पुलिस जूली के फैमिली से कांटेक्ट करती है और पता करती है कि मृत्यु का कारण क्या है। तो पता चलता है कि जूली एक्चुअली कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी और हैप्पीनेस के लिए वो गोवा आई हुई थी, और डिप्रेशन की वजह से ही जूली ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। जिस समय जूली की मृत्यु हुई थी उसी समय ये चारों उस बीच पर गए थे जहां पर जूली से मुलाकात हुई थी। सोहन को अब कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी थी। जूली डिप्रेशन में थी, इसलिए जूली की आत्मा 4 दिनों से हैप्पीनेस के लिए हम लोगों के साथ घूम रही थी। सोहन वहां से निकलता है और अपने होटल पहुंच जाता है और होटल में अपने तीनों फ्रेंड्स को पूरा वाकया बताता है। तीनों फ्रेंड्स भी सुनकर चौंक जाते हैं। फिर रात हो जाती है, चारों सो जाते हैं और सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए होटल से निकल जाते हैं। और जैसे ही चारों एयरपोर्ट के पास पहुंचते हैं और बस एयरपोर्ट के अंदर जाने ही वाले थे कि सोहन पीछे मुड़कर देखता है। सोहन देखता है कि कुछ दूर से जूली हाथ हिला रही है और उन चारों को बाय कर रही है। चारों सोचते हैं कि हम लोगों को जूली से जाकर बात करनी चाहिए, शायद जूली को अच्छा लगेगा। चारों दौड़कर जूली के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जूली गायब हो जाती है। कुछ देर चारों वहां पर वेट करते हैं, लेकिन जूली नहीं आती। चारों समझ जाते हैं कि अब जूली कभी नहीं आएगी। फिर चारों फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।